हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी रीजनिंग की 13वीं क्लास होगी। रीजनिंग की आज कौन सी क्लास होगी? 13वीं, क्योंकि 12 क्लास तो इसकी हो चुकी हैं। और हमने स्टार्ट किया है इसमें चैप्टर कौन सा? सादृश्यता। यानी सादृश्यता को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? एनालॉजी। तो एनालॉजी की अभी तक 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने आपको इसमें जो कंसेप्ट होते हैं, यानी कि जो इसमें टाइप होते हैं, वो बताए थे। और दूसरी क्लास में मैंने इसमें कुछ प्रश्न कराए थे आपको, अभ्यास प्रश्न। तो आज और कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे और इस चैप्टर को आज समाप्त कर देंगे। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इन प्रश्नों को करते जाना। और आज भी लगभग 10-12 प्रश्न करेंगे और इसके बाद फिर भी इसमें कुछ प्रश्न रह जाएंगे, तो उनको हम करेंगे रिवीजन में। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इनको नोट करते जाना और आराम से पढ़ना। ठीक है, तो आज भी हमारे कौन से प्रश्न चलेंगे? ये अभ्यास प्रश्न। और जो बच्चा नया जुड़ा है हमारे YouTube चैनल पर, वो सुन ले कि आप सभी बच्चे क्या कर सकते हो। नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक अगर आप पढ़ रहे हो या नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो, तो वो बिल्कुल इस चैनल पर फ्री में नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। तो वैसे भी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में लगभग पेपर होता है नवोदय का और सैनिक स्कूल का। तो आप सभी बच्चे अगर अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके अगर सभी वीडियो को मेरी वीडियो को देखते जाओगे, तो आप निश्चित ही अपने एग्जाम को पास कर लोगे और नवोदय और सैनिक स्कूल में प्रवेश पा सकते हैं। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ो और इन सभी क्लासों को बिल्कुल फ्री में पढ़ो। तो इसमें सबसे पहले हमने कल आपको प्रश्न कराए थे करीब 11 प्रश्न। तो 11 के बाद में आज स्टार्ट करेंगे 12वें प्रश्न से। कल मैंने आपको 11 प्रश्न करा चुका हूं मैं, और आज प्रश्न नंबर कौन सा होगा इसमें? हमारा 12वां। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ इसको देखते जाना। आप सभी मेरे साथ इस चित्र को बनाते जाओ और जब मैं समझाऊं तो आराम से समझना। तो आप सभी को ये चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में देखो आप, एक त्रिभुज बना हुआ है और मैं आपको भुजाओं के बारे में बता दूं थोड़ा सा पहले, क्योंकि इस चित्र में आपको भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि ऊपर वाली होती है, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको क्या बोलते हैं? पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम और इसको बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 भुजाएं और होती है, इन भुजाओं से ही बनी होती है ये। तो इसको बोलते हैं उत्तर पूरब, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे तीसरी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे एक और दिख रही है, इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब। तो मैंने आपको ये सभी दिशाओं के बारे में बता दिया कि किस दिशा को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले चित्र को देखो, यहाँ पे जो त्रिभुज है वो इसका शीर्ष किधर है? यानी त्रिभुज का शीर्ष है, उसका शीर्ष किधर है? इस दिशा में है। किस दिशा में? इस दिशा में, यानी कि उत्तर पूरब में है। किधर है? उत्तर पश्चिम में है। किधर है? उत्तर पश्चिम में। और दूसरी वाली आकृति में देखो क्या हुआ कि चित्र किधर आ गया? यहाँ पे आ गया, दक्षिण पश्चिम में। यानी कि यहां से लेके यहां तक आ गया। ये कितना अंश है? यानी कि जो चित्र है वो कितना अंश घूमा? 90 अंश घूमा। कितना घूमा चित्र? यहाँ पे एक बार देख लो। यानी कि वो चित्र यहाँ पे जा रहा था पहले, ठीक है, यहाँ के बाद वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पर आ गया। यानी कि कितना घूमा? यहाँ से ये घूमा 90 अंश। कितना घूमा? 90 डिग्री। क्योंकि जो आपके सामने जो आपको दिख रहा है, ये कितनी टोटल, इसका जो आप निकालोगे तो कितना होगा ये? यानी एक तरह से मान लो व्रत का जो व्रत की परिधि होती है वो कितनी होती है? 360 डिग्री की होती है। और उसमें देखो ये 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का होता है। देखो ये 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये 90 का और ये 90 का, यानी चारों 90-90 के होते हैं। और चारों को इनको जोड़ देंगे तो कितना बन जाता है? 360। ठीक है,
तो इसमें देखो 90 अंश का अंतर आया, यानी जो पहली आकृति थी, पहली आकृति से जो दूसरी आकृति बनी उसमें कितना अंतर आया, 90 अंश का। कितने अंश का, 90 अंश का। तो इस वाली में बताना है कि इस वाली से क्या बनेगा। आपको दिख रहा होगा ये आकृति किधर दिख रही है, ऊपर। अब इसमें 90 अंश का अंतर करना है आपको। कितने का अंश का अंतर करना है, 90 अंश का। तो 90 अंश का अंतर देखो आप, तो या तो आप इधर कर सकते हो, इसमें इस साइड में चले जाओ या इस साइड में चले जाओ, यानी दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो पहले जो इसमें जो चित्र घुमा था वो कैसे घुमा था, यानी घड़ी की दिशा में घुमा था, घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो वो कहां पे जा रहा था, यहाँ पे। यहाँ के बाद वो किधर आया, इधर आया, यहाँ पे। यानी वो कैसे घूमा, ऐसे घूमा। पहले चित्र में ये चित्र घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये कितना 90 अंश घूमा है, ऐसे घूमा। यानी ये कौन सी दिशा होती है, घड़ी की विपरीत दिशा होती है। घड़ी की कौन सी दिशा होती है, ये विपरीत दिशा। क्यों, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, और ये कैसे चल रहा है, ऐसे। तो घड़ी की विपरीत दिशा, तो वो जी विपरीत दिशा में ही घूमेगा। कैसे घूमेगा, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, जी 90 अंश किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, नीचे की ओर। तो 90 अंश ऐसे बनाएंगे तो किधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा। यानी कि किधर आएगा, इस दिशा में आ जाएगा, इस वाली में। और बीच में इसमें का आधा क्या बना हुआ है, वृत्त। आधा इसमें वृत्त बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी देख लो। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे इस प्रश्न को। जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आया वो क्या करे, वीडियो को पीछे करके आराम से दोबारा से इसको और समझ ले, तो उसको अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है इसमें हमारा 13वां प्रश्न। और जब तक आप सभी बच्चे इसको नोट करो, आप सभी के लिए मैं अगर एक नया प्रश्न लेके आता हूं। तो आप सभी बच्चों को ये प्रश्न दिख रहा होगा। इसमें आप देखो एक त्रिभुज है, और त्रिभुज की जितनी जो लाइन है, भुजाएं हैं, उतनी इसके ऊपर क्या बनी हुई है, लाइन। यानी कि एक भुजा के ऊपर एक लाइन है, ठीक है। यानी देखो एक भुजा, इस भुजा के ऊपर ये लाइन है, इस भुजा के ऊपर ये लाइन है, और इस नीचे वाली भुजा के नीचे भी एक लाइन है। तो इससे जो चित्र बना अगला वाला, वो क्या हुआ उसमें, क्या हुआ उसमें, देखो आप सभी कि यहाँ से चित्र बनने के बाद में ये, यानी कि जो नीचे वाला तो त्रिभुज पूरा का बना हुआ है, और यानी कि जो ऊपर इसमें जो डंडी आपको तीन दिख रही थी, उनसे क्या बन गया, एक त्रिभुज ही बन गया। यानी कि नीचे भी त्रिभुज, फिर यानी दो त्रिभुज हो गए। यानी जो डंडी थी इसमें, आप तीन डंडी दिख रही है आपको, ये लाइन, इनसे क्या बना, एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, इनसे एक त्रिभुज। ऐसे यहाँ पे देखो तो इससे क्या बनेगा, नहीं देखो अंदर एक इसमें क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज यानी कि एक वर्ग है, और ऊपर प्रत्येक भुजा के ऊपर प्रत्येक क्या है, एक लाइन बनी हुई है प्रत्येक भुजा के ऊपर। तो इसमें भी क्या होगा, यानी कि अंदर तो एक ये वर्ग बनेगा ही बनेगा, और उसके ऊपर लाइन से क्या बन जाएगा, एक एक वर्ग और बन जाएगा इसके ऊपर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यानी जो दो वर्ग आएंगे इसमें, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें करेंगे हम अगला प्रश्न। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो जब तक जल्दी।
इसके बाद देखो इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न में क्या हो रहा है आप सभी देखो, तो यानी कि जो पहली आकृति से दूसरी बनेगी और ये तीसरी वाली से चौथी बनेगी, ठीक है। यानी कि इस आकृति से ये वाली बनती है तो इससे हमें ये वाली बनानी होती है। तो हमें इस आकृति से ये देखना होता है कि ये पहली आकृति से दूसरी वाली आकृति कैसे बन रही है, इसमें क्या नियम लग रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको इसका भी टाइप भी बताया था, यानी आकार में परिवर्तन। किसमें बताया था? आकार में परिवर्तन, यानी दूसरा टाइप था लगा शायद वो, सॉरी पहला टाइप था, उसमें मैंने बताया था आपको कि आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन कैसे? यानी देखो पहले त्रिभुज कैसा है? बड़ा, और जो वर्ग है वो कैसा है? छोटा। यानी त्रिभुज बड़ा है और वर्ग छोटा है, तो इससे जो अगली आकृति बनी उसमें क्या हुआ आप देखो, यानी कि जो त्रिभुज, जो वर्ग बड़ा था छोटा था, वो कैसा हो गया? बड़ा हो गया, और जो त्रिभुज बड़ा था वो कैसा हो गया? छोटा हो गया। यानी कि जो छोटी आकृति थी वो बड़ी हो गई और जो बड़ी आकृति थी वो छोटी हो गई, और इनके स्थान आपस में बदल गए। स्थान आपस में कैसे बदले? यानी कि यहाँ पे पहले बड़ा, यानी कि जो बड़ा वाला चित्र है वो कहाँ पे होगा? ऊपर होगा, और छोटा वाला कहाँ पे होगा? नीचे होगा। यानी कि ऐसा होना चाहिए, तो इसमें भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस बड़ा है तो ये प्लस कैसा होगा? छोटा, और जो वृत्त छोटा है वो कैसा हो जाएगा? बड़ा, और बड़ा होकर ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंचेगा? ऊपर। और जो प्लस बड़ा है ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? नीचे, और कैसा रह जाएगा? ये छोटा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको भी समझ चुके होंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें करेंगे हम अगला प्रश्न, जब तक आप सभी बच्चे इसको नोट कर लो। तो आप सभी बच्चों को ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें देखो आप सभी बच्चे कि यानी कि एक व्रत है और उसके अंदर एक जी प्लस का सा चिन्ह बना हुआ है। किसका चिन्ह है? ये एक तरह से प्लस का चिन्ह है, यानी प्लस का चिन्ह ऐसा ही होता है, आप सभी जानते होंगे। एक व्रत है उसके अंदर एक प्लस का सा चिन्ह बना हुआ है, और दूसरी आकृति में क्या हुआ? जब दूसरी आकृति हमने इससे बनाई तो उसमें क्या चेंज हुआ कि जो व्रत था, व्रत तो क्या हो गया? इसके ऊपर से हट गया, और इसमें जो ऊपर से जो प्लस का चिन्ह था वो कैसा हो गया? यानी कि ऐसा मुड़ गया, यानी कि प्लस का चिन्ह बन गया मुड़ के। ठीक है,
आपको दिख रहा होगा। तो अब दूसरी आकृति आपको दिख रहा है त्रिभुज। त्रिभुज में भी इस प्रकार ही ऐसे ही बना हुआ है और इसके अंदर एक ये ऐसा इस प्रकार से देखो ऐसे करके लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। तो ऊपर से त्रिभुज हट जाएगा या नीचे वाली लाइन रह जाएंगी, तो नीचे वाली लाइन रह जाएंगी तो वो कैसे रहेंगी देखो, और ये आपस में कैसे यहाँ पे मुड़ जाएंगी एक दूसरे से। तो आपको ये दिख रहा होगा, यानी एक तरह से उल्टी वाई बनेगी। ये क्या बनेगी? उल्टी वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ये उल्टी वाई, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इनको नोट करो और आपको एक दो प्रश्न और करा देता हूं इसमें मैं। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, आप देखो यहाँ पर। तो आपके सामने ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इसमें देखो कि एक वृत्त है और वृत्त के अंदर दो लाइन है। वृत्त के अंदर क्या है? दो लाइन। तो अगली वाली आकृति में क्या हुआ कि आपको वृत्त तो दिख रहा ही होगा, आपको ये वृत्त दूसरा वाला दूसरे में भी दिख रहा होगा सेम। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइन थी वो लाइन किस में बदल गई? प्लस के चिन्ह में बदल गई। किस में बदली? प्लस के चिन्ह में। और जो प्लस के चिन्ह में बदली तो इसमें यानी कि जो वृत्त है उसके कितने भाग हो गए? चार भाग हो गए, यानी चार डिब्बे बन गए इसमें। और चारों डिब्बों में क्या है अंदर? वृत्त। यानी क्योंकि ऊपर बाहर था, वृत्त भी ऊपर ही बाहर भी वृत्त है, तो अंदर भी इसमें क्या बना? वृत्त बना। क्या बना? अंदर इसमें भी वृत्त बना। तो इसी प्रकार यहाँ पे होगा। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी ऊपर चतुर्भुज बना हुआ है यानी कि वर्ग है, तो ऊपर वर्ग बनेगा स्क्वायर। उसके बाद इसमें लाइन है तो लाइन से क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इसके भी चार भाग हो गए। अब इसके चार भाग हो गए, देखो इसमें वृत्त था तो अंदर क्या बने? वृत्त। इसमें बाहर क्या है? वर्ग है, तो अंदर भी इसमें क्या बनेंगे? वर्ग ही बनेंगे, चार वर्ग बनेंगे छोटे छोटे। और ये प्रश्न कोई वैसे अभ्यास प्रश्न नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई प्रश्न है, यानी कि पिछली साल जो पिछली साल और उससे पहले भी साल यानी 2024 में, 2023 में, 2022 में जो नवोदय में सवाल पूछे गए थे वही सवाल है ये सेम। उसमें आपको किताब में भी मिल जाएगा ऐसा, तो आप सही वहां पे भी देख सकते हो इस प्रश्न को। तो आप सभी बच्चे इसको भी समझ गए होंगे, यानी कि पेपर में ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते, ऐसे ही सवाल आते हैं। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है,
तो आपको ये आकृति दिख रही होगी, इसमें देखो आप, एक वर्ग है और एक वृत्त है। तो ये वर्ग और वृत्त से क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि वर्ग बड़ा है और वृत्त कैसा है, छोटा। तो यानी ये छोटी वाली आकृति है, बड़ी वाली आकृति के कहां पे आ गई, अंदर आ गई। छोटी वाली आकृति बड़ी वाली आकृति के अंदर आ जाएगी। तो ऐसा ही इसमें होगा, यानी कि जो ऊपर छह भुजा वाली आकृति इसको बोलते हैं षष्ठभुज, और नीचे क्या है, त्रिभुज। तो छोटा क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज कहां पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो देखो पहले, सबसे पहले ऊपर ये बनेगा, ये बनेगा षष्ठभुज, और इसके अंदर क्या बन जाएगा, त्रिभुज। तो ये इस प्रकार बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें आज करेंगे हम लास्ट प्रश्न इसका, ये 18वां प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद ये चैप्टर आज हो जाएगा समाप्त। आप सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस और कर सकते हो अगर आपके पास किताब हो तो। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आपके लिए यही प्रश्न मैंने आपको कराया, ये काफी है। और जब इसका हम रिवीजन करेंगे तो आपको मैं इसके और बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको 4-5 प्रश्न उसमें करा दिए थे जब आपको मैंने वो बताए थे, टाइप कराए थे इसके, और 18 लगभग जी हो जाएंगे अब। तो आराम से आप इनको कर सके हुए, आप समझ गए होंगे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें। तो बस इतना ही काफी होता है। इसमें देखो, तो आप देखो इस प्रश्न में क्या है कि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, एक क्रॉस का चिन्ह है, यानी कि एक मल्टीप्लाई का क्या बना हुआ है, एक साइन है। अगली वाली आकृति में क्या हुआ कि यानी कि जो मल्टीप्लाई का साइन था वो बड़ा होके इसकी भुजाओं के यानी कॉर्नर से मिल गया, यानी कि बड़ा, एक तरह से ये मान लो कि बड़ा वो बन गया, वो बड़ा यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह बन गया ये उसमें, और उसकी भुजाओं से टच हो गया, यानी कि उसके कोनों से सीट। ठीक है, तो ऐसा इसमें होगा, यानी कि एक वृत्त होगा, वृत्त का तो वृत्त ही रहेगा, और इसमें जो प्लस है वो प्लस कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इसकी भुजाओं से लग जाएगा, नहीं इसकी ये परिधि से लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आज हमने कुल टोटल इसमें प्रश्न किए 18, यानी कि इससे पहले मैंने किए थे 10-11 कल किए थे, और आज 12 से स्टार्ट किए, 18 तक किए हैं। तो इसकी अब पूरी प्रैक्टिस भी हो चुकी है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको 4-5 प्रश्न पहले भी करा दिए, और ये 18 प्रश्न ये हो गए, तो आपके 22-23 प्रश्न हो गए लगभग, और एक चैप्टर के लिए आपके लिए काफी है। तो जो बच्चा नया जुड़ा है वो आराम से इस पे नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ सकता है। तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियोस को समय समय पर मिलती रहेगी, और वो सैनिक स्कूल की तैयारी आराम से कर लेगा, उन्हें वो नवोदय की भी कर लेगा। ठीक है, तो इसके साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।